जी सुबह 6 बजे बाहर से एक व्यक्ति आया और उसने आकर कहा कि भाई तुम्हारे पिताजी बाहर लेटे हुए हैं, उनके कोई चोट वगैरह लगी हुई है, जाके देखो क्या हालत है उनकी। हम जब वहाँ जाकर हमने देखा तो पता चला कि उनके सर से सारा खून बह रहा है। पलट के देखा तो एक यहाँ पे बहुत बड़ा चाकू का निशान था। आदमी है, हमारा घर से अच्छा भला गया है, तब मुझे इस चीज़ का न्याय चाहिए। जैसे हमारा आदमी मार दिया उसे सजा होनी चाहिए। आज वो छोड़ दिया तो कल को फिर वारदात करेगा। राजधानी दिल्ली में आए दिन जुर्म के वारदात में लगातार इजाफा होता जा रहा है। यहाँ से हर दिन अपराध के अजीबोगरीब मामले सामने आते हैं। ऐसे में राजधानी दिल्ली को अपराध की राजधानी बताना गलत नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ अपर्णा झा। पूर्वी दिल्ली के फर्श बाजार के विश्वास नगर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर एक 73 साल के बुजुर्ग जो कि सुबह टहलने निकलते हैं, उनकी एक नाबालिग द्वारा चाकू घोंपकर हत्या कर दी जाती है। इस वक्त उनके परिवार वाले हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह रही जिस वजह से नाबालिग ने इस तरीके से एक बुजुर्ग की हत्या कर दी। सर, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगी। जी, मेरा नाम विजयपाल है और मैं स्क्रीन प्रिंटिंग का काम करता हूँ प्राइवेट कंपनी में। आपको इस पूरे मामले की सूचना कब मिली? जी सुबह 6 बजे बाहर से एक व्यक्ति आया और उसने आकर कहा कि भाई तुम्हारे पिताजी बाहर लेटे हुए हैं, उनके कोई चोट वगैरह लगी हुई है, जाके देखो क्या हालत है उनकी। हम जब वहाँ जाकर हमने देखा तो पता चला कि उनके सर से सारा खून बह रहा है और मूर्छित हालत में पड़े हैं। पलट के देखा तो एक यहाँ पे बहुत बड़ा चाकू का निशान था और सारा खून उनका निकला हुआ था और ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी डेथ हो गई हो। तो सर, क्या लगता है क्या वजह रही होगी? जी ये तो किसी ने या तो कोई छीना झपटी या लूट मार का वो लग रहा है हमें कि किसी ने, क्योंकि चाकू तक नौबत जब ही पहुंची है, कुछ छीना झपटी की होगी उनके साथ। कुछ वैसे तो कुछ खास उन पे रहता था नहीं। सुबह के समय रोज़ाना टहलने जाते हों, थोड़ा पानी वानी लेके जाते हैं अपना, बस एक थैला सा कैरी करते हैं, उसमें या तो वो छीना हो किसी ने, उस वजह से हुई है वारदात, या क्या पता। ये तो भगवान को पता है जी, हमें तो पता है नहीं। कोई गैलो होता तब पता भी चलता। यहाँ से तो रोज जैसे जावे ऐसे ही जाते। पुलिस ने कहा कुछ वाद विवाद का मामला था, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? बिगर वजह तब किसी को बोलते नहीं है, पूरी गली में पता कर लो जी। किसी वजह से किसी से बोलते नहीं थे। वे आते जाते कि किसी से भी बोलते हैं फालतू। कोई बोला या तो बोला ही नहीं, वे जवाब भी नहीं दे भाई किसी से लिकड़ते बढ़ते भी। पूरी गली में पता कर लो इस चीज़ को। तो लड़ाई झगड़ा किससे करते? तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम लोग शायद वो उन्होंने जिस लड़के को अरेस्ट किया हुआ वो देखने से तो नाबालिग लग नहीं रहा। वो तो पूरा 20-21 साल का लड़का लग रहा है। और पुलिस क्या वो एक्शन लेती है वो देखने वाली चीज़ है। पर हमें भी तो न्याय चाहिए नहीं। जब हमारा आदमी है, हमारा घर से अच्छा भला गया है, तब मुझे इस चीज़ का न्याय चाहिए। आज को मेरे आदमी की गैल हुआ, कल को मेरे बच्चे भी हैं, कोई भी लिखड़ेगा है, कैसे रहेंगे मेरे बच्चे भी और हम भी हैं सुरक्षित से। हमें ये बताओ, हर चीज़ को लिकड़ना बढ़ना तो बाहर पड़ता ही है। तो सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं थे जिन्होंने ये पूरा मामला देखा या कुछ ऐसा? हमें तो कुछ नहीं मिला वहाँ, हमें तो कोई बताने आया, हमें नहीं पता अगर भाई क्या घटना घटी है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमने तो ऐसी हालत में देखा जाकर। तो क्या इंसाफ चाहती हैं आप? हमें इंसाफ यूँ चाहिए कि जैसे हमारा आदमी मार दिया उसे सजा होनी चाहिए। आज वो छोड़ दिया तो कल को फिर वारदात करेगा। हम जो सजा चाहते हैं, छुटना नहीं चाहिए वो बंदा। मेरी आत्मान से तो बुझो बच्चा मेरे नहीं कैसा ही भी, मेरे बच्चे इनके नहीं, मेरे घर की तो हिम्मत तो ही, मेरे घर की हिम्मत तोड़ दी तो मेरे बच्चे मैं क्या करेंगे बताओ तुम। पुलिस ने जैसा कि कहा है कि सीसीटीवी फुटेज वहाँ पर मिली थी, तो उसमें आप लोगों को कुछ दिखाया गया है? नहीं, हमें कुछ नहीं दिखाया गया। पुलिस ने तो हमें कुछ भी नहीं बताया। इससे जो पहले भी हमें पता लग रहा है न्यूज़ वगैरह के छप रहे हैं कि जी नाबालिग है वो ऐसा, ये सिर्फ उनसे पता लग रहा है, अखबार से पता लग रही है, मगर पुलिस ने हमें कुछ नहीं बताया। इससे पहले आपने आरोपी को कभी देखा है? नहीं, कभी नहीं देखा यहाँ पे। आपको और किसी पे शक है? नहीं, उनके लिए तो किसी पे शक नहीं। वो कभी किसी से नहीं बोलते थे, नहीं चालते थे। वो 20 साल से 21 साल से मैं भी देख रही हूँ, रोज़ वॉक के जाते थे और आते थे 7 बजे, 4 बजे जाना, 7-7:30 बजे तक आ जाते थे। जी बिल्कुल। ना किसी से कोई उनकी लड़ाई झगड़ा कोई कुछ नहीं, बस आते थे, खाना खाया, लेट गए। परिवार वालों से बातचीत करके पता लगा कि आरोपी और बुजुर्ग के बीच में पहले से कोई आपसी रंजिश नहीं थी। बुजुर्ग हर दिन सुबह लगभग 4:30 बजे टहलने निकलते थे और फिर वापस 7 बजे के लगभग आ जाते थे। वो अपने साथ एक झोला रखते थे जिसमें कि पानी और खाने का कुछ सामान रहता था।
पुलिस ने आरोपी को सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पकड़ा और उसके बाद जब आरोपी ने बयान दिया तो उसने बयान में बताया कि बुजुर्ग के साथ उसकी कुछ गाली गलौज हो गई थी, जिसके बाद उसने बुजुर्ग पर हमला कर दिया। अब इस मामले में आप देख सकते हैं कि सुबह 4 बजे भी एक बुजुर्ग जब टहलने जाता है तो वो उस वक्त भी सुरक्षित नहीं है। ये अपराध कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार और पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। आपकी इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही अप टू डेट रहने के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।